सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्यात्मन माँ को मारिबू खुड़ी को हरिबू भाई बोऊ संगे फिरती करिबू तेवे जाई संसारु तरिबू। हाँ आज्ञा, यह हूँ महापुरुषों वाणी। यह शुणिया परे आपण मानकु टिके अड़ुआ लगुथिबो। आपण मान निश्चित रूपे भाबुथिबे जे एपरी अश्लील असामाजिक कार्य करिया पई सतरे को महापुरुष कहिसंती एवं यह कले जे मुक्ति मिलिबो संसार सागररू आपण मुक्ति पाई परिबे पारी ही परिबे ताहा निश्चित रूपे आपण माने विश्वास करि पार नथिबे। तेबे आसंतु जानिबा एही महापुरुषंकर बाणी रे कि तत्व अछि कि सत्यता अछि आर भितरी कथा कौन। कारण तत्व जानिले तुटे भ्रांति भवसागर तरी जाती। सर्वप्रथमे आम्भ मानकु जानि रखा पड़िबो जे कौनसी महापुरुष माने बा महापुरुष कदापि अश्लील असामाजिक कार्य करने पई अनुमति दे नथिबे बा तांकर सेपरि कौनसी उद्देश्य नथिबो। तेबे तत्वदर्शी महापुरुषंकर बाणी को बुझीबा को हेले आम्भ मानकु ब्रह्मांड मतरे नुहे बा ब्रह्मांड तत्व नुहे पिंड तत्व बा शरीर तत्व ताहाको बुझीबा को हबो। कारण जहाँ अच्छी ब्रह्मांडे ता अच्छी पिंडे, तेणु यह को आमे शरीर तत्व बुझीबा को हेबो। कारण तत्वदर्शी महापुरुष माने तत्व को मुख्यतः दुई भाग रे से लोकलोचन को आनी थांती। गोटे हूँ प्रतीकात्मक रूप रे बा तुलनात्मक रूप रे से दर्शाई थांती। तेणु एठी जो महापुरुष वाणी कहिछंती जे कि माँ को मारिबू, माँ हूँ सृष्टिर प्रतीक जन्मदात्री। सांसारिक बा सामाजिक मतरे गोटे माँ ता शिशु को जन्म दिए नूतन सृष्टि करे। से भली भाव रे शरीर तत्व पिंड तत्व आम्भ मानकर जो मन अच्छी से हूँ से मातृस्थानीय बा मन ही सबकिछिर सृष्टि करे, सबुर सर्जना करे। तेणु एठी महापुरुष जो कथा कहिछंती माँ को मारिबू अर्थात मन को मारिया पे एठी आपणकर तुलनात्मक रूप से कहिछंती बा प्रतीकात्मक रूप से कहिछंती। तेबे मन को किपरि मारिबे? कारण मन जदि जाई अमने रहिबो नच गुरु नच शिष्य, जेही अटे गुरु सेही अटे शिष्य। तेणु मन को जिते आम अमन स्थिति रखिबा, विचार शून्यता रखिबा बा तार द्रष्टा हो पार निश्चित रूप से जो अवस्था हबो ताहा मनर मृत्यु हबो। अमन स्थिति रहिले से जो गुणातीत अवस्था रहिबे से अवस्थार अनुभव ही अमन स्थिति बा मन को मारिबा बोली महापुरुष लक्ष्य करी यह कहिछंती। द्वितीय आसुछि आपणकर माँ को मारिबू खुड़ी को हरिबू। खुड़ी को हरिबू अर्थ क्षुधा पिपासा बा आपणकर जो इंद्रिय लालसा अच्छी, पंच ज्ञानेन्द्रियर विषय अच्छी, आखि चाहे भल जिनस भल रूप देखापी, जीव चाहे भल स्वाद रस चाखियापी, कर्ण चाहे बा कर्ण द्वारा आपणकर सुमधुर संगीत गीत कौन स्वर शुणापी चाहूँ, चर्म द्वारा स्पर्श करने चाहूँ, यही भाव में पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा भोग करा जाए से पंच ज्ञानेन्द्रिय संबंधी भोग्य वस्तु। तेणु यह हरण करने अर्थात या तो मारी हेब ना ना कौन इंद्रिय को आप नष्ट करें ना, से रहिबो सूक्ष्म रूप से रहिबो। आखि को नष्ट करी हेबनी, आखि की नष्ट कले मन चक्षुरे आप देखिए, कर्ण को नष्ट करी हेब नाही। तेणु ये सब इंद्रिय जन्मगत अछंती, आजीवन रहिबे। तेणु यह मारी हेब नाही। यार विषय को यह माध्यम जो विषय सेवन करा जाउछि ताहाकु कमेवा को पड़िबो, प्रत्याहार करिया पड़िबो। तेणु
ହରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଜୀବଲାଳସା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ସଂଯମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମାଆକୁ ମାରିବୁ, ଖୁଡ଼ିକୁ ହରିବୁ, ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ବୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବା ବେଶୀ କରି ଏଇ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମ୍ପର୍କ। କାରଣ ସେଠି ଦେଢ଼ଶୁର ଆସିଲେ ଭାଇ ବୋଉ ଲୁଚିଯାଏ ବା ଭାଇ ବୋଉ ଆସିଲେ ଦେଢ଼ଶୁର ଲୁଚିଯାଏ। ସେ ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ଦେଢ଼ଶୁର କେବେ ଭାଇ ବୋଉର ମୁହଁକୁ ଦେଖିନଥାଏ ବା ଭାଇ ବୋଉ କେବେ ଦେଢ଼ଶୁର ମୁହଁକୁ ଦେଖିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କଦାପି ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପରେ କହିଛନ୍ତି ସେହି ସମାଧିର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷର ଚାରିଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଏବଂ ତୁରୀୟ। ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆତ୍ମା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯୋଗ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୁଏ, ସିଏ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଥାଏ ସେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ନଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୁଚିଯାଏ। ଯେପରି ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ନିଦ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଖିରେ ରଖି ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଭାଇ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ପିରତି କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ନିଜର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ତାହା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପାଇଁ ସୁଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ବନ୍ଧନକାରକ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢ଼ଶୁର ପିରତି କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ସାମାଜିକ ମତରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଅସଙ୍ଗତ, ଅଶାଳୀନ, ଅସାମାଜିକ ବୋଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିଲେ ଏହା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାଳୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଚିତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଯଥାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ମାରିବୁ, ଖୁଡ଼ିକୁ ହରିବୁ, ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ସଂସାର ସାଗର ତରିବୁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁର ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ସଂସାର ସାଗରରୁ ବା ଭବ ବନ୍ଧନରୁ, ସକଳ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିକାର ଅଛି ସେଥିରୁ କିପରି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଏସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି ମୁକ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଛି, ସରତତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ମତରେ ଯଦି ନେବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ, ତାହା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗୀ, ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗୀ ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ। ଯଦି ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ମତରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପରଜନ୍ମ କ'ଣ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମାଜିକ କଟକଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ,
बा लांछनार शिकार हो पड़ो, लज्जा भय एवं सबूर शिकार हो पड़ो। तेणु वास्तव में महापुरुषंकर जो महत्ववाणी ताहाकू ब्रह्मांड मतरे नुहे, सामाजिक मतरे नुहे, पिंड तत्व सर तत्व बुझाक हेब। तेणु देढ़शुर भाई बो जो पीरती ताहा केवल आध्यात्मिक जगत रे निजर स्वरूप एवं प्रकृति सहित जो संपर्क ताहा से रूप में बुझाक हेब। कारण ये दुईटी अवस्था परस्पर विपरीत। गोटे जो स्वरूपस्थ जन अच्छी जोगी जोग साधन करी समाधिस्थ अच्छी से प्रकृतिस्थ नहीं, से इंद्रिय ठारू कौनसी भोग करूना, इंद्रिय माध्यम कौनसी भोग करूना, सेतबे सी निज स्वरूप लीन थाए, निजर गुणातीत अवस्था लीन थाए। तेणु भगवत गीता कहते, श्रीमद् भागवत भी कहते, त्रिगुण संग जार नहीं उद्भव ईश्वरटी से। तेणु दुईटी अवस्था, गोटे हूँ त्रिगुण युक्त अवस्था एवं आ गोटे अवस्था हूँ गुणातीत अवस्था। तेणु यथार्थरे जोगेश्वर श्रीकृष्ण कहते श्रीमद् भगवत गीतार, गुण संग अस्य सद असद जोनि जन्मसु। तेणु जो गुण युक्त हो जाए, गुण सहित युक्त हुए, उच्च नीच जोनि रे जन्म ग्रहण करे बा से दुख भोग करे। तो प्रकृतिस्थ पुरुष भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। जे प्रकृति स्थित हम से निश्चित उपरे प्रकृति जात सत्व रज तम गुणभित्तिक फल को भोग करिवो। तेणु जेहेतु युक्त शब्दटी आसी, तेणु एठी वियुक्त हबार भी व्यवस्था अच्छी। त्रिगुण संग अच्छी, त्रिगुणरू आपणकर विच्युत भी हो पार। तेणु दुईटी अवस्था, गोटे हूँ स्वरूपस्थ एवं प्रकृतिस्थ, गोटे हूँ भोग समय से भोगी, जोग समय जोगी। ये दुईटी अवस्था परस्पर विपरीत अवस्था। गोटे जागृत हेले आ गोटे सुप्त हो जाए। तेणु दुईटी अवस्था को लक्ष्य रखी देढ़ुशुर भाई बोर जो संपर्क, लुचकाली संपर्क बा आपणकर से जो संपर्क को आख्या रखी महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष यही कथा कहते, माँ को मारिबू, खुड़ी को हरिबू, भाई बहु संगे फिरती करिबू, तेबे जाई संसार सागर तरिबू। से उपरे जो माने आध्यात्मिक मार्गी, जो माने साधन परायण, जितेबाला सी यही सिद्धि प्राप्त करती, ए निजर दुईटी अवस्था को से जानीपारती, से संसार सागर आपणकर पद्मपत्र जमती पानी रे थाए, पानी रे लागे नहीं, ठीक से भाई भाव में संसार थाई मध्य से भासमान थांती। ए संसार थाई मध्य ए सांसारिक विषवासना सहित तांकर मजबूत संपर्क न थाए। से एहाकू गोटे लीलाखिला भाव में ग्रहण करती, एहाकू गोटे नाटक रूप में देखती, यार मजा नियंती बा आपणकर ए सबुरे सी आउ संश्लिष्ट हुंती नहीं, से तरी जाती, मुक्ति प्राप्त करनियंती, जी ठाऊँ ठाऊँ जीवन मुक्त हो जाती, शांति स्वतंत्रता आनंदर अनुभव करती। एवं जो गुणातीत आनंद, जो स्वरूपानंद, जो सच्चिदानंद तत्व, से स्वयं निजे ही से ब्रह्मस्वरूप से अनुभव करती। ये संसार सागररू बा भव बंधनरू, सकल कामनारू, समस्त इच्छारू से मुक्त हो जाती, से निजे ही आनंद स्वरूप बोली अनुभव करती। तेणु श्री महापुरुषंकर चरण अनंत कोटि प्रणाम, जहाँ को जी के तत्व को आविष्कार करिसेंती, निश्चित रूप से वंदनीय। तेणु आपण माने यही वीडियो माध्यम जानी सारी कि भाव में महापुरुषंकर महत्ववाणी महत्व उद्देश्य अच्छी, तार तत्व अच्छी। एसहित मु बाणी की विश्राम देवी। आपण मान समस्तंकर आध्यात्मिक उन्नति हो, यही शुभकामना सहित बाणी की विश्राम दौची। सप्रेम जय जीव।